दोस्तों, ईरान का यूरेनियम अब अमेरिका के हाथ तो नहीं लगने वाला। जो अमेरिका ईरान के यूरेनियम के पीछे पड़ा था और इस शर्त पर अड़ा हुआ था कि ईरान को अपना यूरेनियम सौंपना होगा, खाली करना होगा, अपने देश से हटाना होगा, वो यूरेनियम का रास्ता अब ईरान ने ऐसा निकाल लिया है कि अब अमेरिका के हाथ वो यूरेनियम कभी नहीं लगने वाला। यानी यूरेनियम वाला खेल ही ईरान ने खत्म कर दिया है। कैसे समझते हैं प्रज्ञा जी? यूरेनियम इज द की फैक्टर राइट। इस पूरे युद्ध की, और इस पूरे बखेड़े का जो एक मेन की फैक्टर है वो यूरेनियम है। यूरेनियम के लिए ही अमेरिका और इजराइल दोनों की सांसें अटकी हुई हैं। अमेरिका कहता है और इजराइल कहता है कि हम आपको यूरेनियम से परमाणु बम नहीं बना देंगे। कल भी नेतन्याहू ने इस बात को कहा कि हमारे रहते, इजराइल के रहते ईरान कभी परमाणु नहीं बना सकता है। ये बात कल उन्होंने कही। आज एक खबर निकल करके आई और करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है, और ये खबर बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा जी दिखलाइएगा। ये इस खबर में करंट रिपोर्ट ने ये कहा, और जो MAXAR मैक्सर नाम का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसकी सैटेलाइट इमेजें दिखाई हैं। मैं आपको दिखलाता हूं क्या है इसमें। लेकिन इन्होंने इसमें कहा है कि ईरान ने सुरंगों में प्रवेश द्वारों को ध्वस्त कर दिया है। ईरान यहाँ पर इस्फहान नाम का ये जो परमाणु इनका जो वो है, बेस है, यूरेनियम का बेस है, यहाँ पर इन्होंने सुरंगों, जितनी सुरंगें अंदर जाने की थी उन सब को बॉम्ब लगा करके उड़ा दिया है। उन सब सुरंगों के द्वार को, यानी उनके दरवाज़ों को ध्वस्त कर दिया है, और प्रवेश बिंदुओं के आसपास बारूदी सुरंग बिछा दी है। ये कह रहे हैं कि जो जहाँ जहाँ से एंट्री पॉइंट है उनको उड़ा करके उनमें बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, और अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार के कुछ हिस्सों को सील भी कर दिया है। ये कह रहे हैं सील कर दिया, और कह रहे हैं कि इस कदम से यूरेनियम तक पहुंचना बहुत कठिन और ख़तरनाक हो गया है। इससे भविष्य में इसे हटाने या नष्ट करने के किसी भी समझौते में जटिलता आ सकती है। ये इस बात को कह रहे हैं। और मैक्सर की एक सैटेलाइट इमेज है जो इन्होंने यहाँ पर जारी की है, और बताया है कि ये इनका जो परमाणु बेस है, इस्फहान नाम का परमाणु बेस, यहाँ पर जो इनका यूरेनियम सेंटर, ये बतला रहे हैं कि यूरेनियम सेंटर इनका है, और यहाँ से इन्होंने अपने यूरेनियम को पहाड़ियों के भीतर जो है वो सुरंगों में रख दिया है, और वहाँ से इनको निकालना, जैसे हम गूगल मैप के ज़रिए भी अगर आपको दिखाएं तो उसके ठीक बगल में हम जब ऊपर से देखते हैं इस्फहान को, इस्फहान में ही अमेरिकी सेना उतरने की तैयारी कर रही थी कि यहीं पर हम अपने लोगों को लेकर के उतरेंगे। अमेरिकी सेना एक बार जो 12 से 13 जहाज़ ईरान ने अमेरिका के गिराए थे, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हमारा पायलट यहाँ पर गिर गया है और डेट्स व्हाई हम उसको ढूंढने के लिए उतरे हैं। दरअसल वो पूरा ऑपरेशन था इस इस्फहान न्यूक्लियर बेस के भीतर घुसने का, और उस समय ईरान ने इनके 10-12 जहाज गिरा दिए। उस समय भी ये भीतर नहीं घुस पाए। ईरान तभी इस बात को, प्रज्ञा जी, समझ चुका था कि आज नहीं तो कल इस हमारे बेस के ऊपर अमेरिका उतरने की कोशिश करेगा। अमेरिका यहाँ पर धावा बोलने की, हमारे इस यूरेनियम को चुराने की या नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो ईरान ने क्या किया है, इस रिपोर्ट के हवाले से जो खबर निकल करके आई है अगर उस पर देखें तो ईरान ने इस पहाड़ी के भीतर, क्योंकि इनका यूरेनियम जो है, इनका परमाणु कार्यक्रम जो बोलते हैं, वो इस पहाड़ियों के नीचे और नीचे गहरे, कम से कम 20 मंजिल और इन पहाड़ियों के गहरे। एक तो पहाड़ियाँ उतनी ऊंची हैं प्रज्ञा जी, कम से कम 200-200, 400-400 मंजिल की पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों के नीचे भी 20-25 मंजिल नीचे इन्होंने बेस बना रखा है। तो अब ये रिपोर्ट में निकल करके आ रहा है कि इसके भीतर जाने के जो रास्ते हैं वो यूरेनियम तक पहुँचने के, उन रास्तों को ईरान ने खुद बंद कर दिया है, बॉम्ब बिछा दिए हैं, उन रास्तों को उड़ा दिया है, और इसके भीतर यूरेनियम को कैद कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान भी चाहे कि हम इस यूरेनियम तक खुद पहुंच जाएं और यूरेनियम खुद निकाल लें, लेकर के चल दें, तो ईरान भी यहाँ से यूरेनियम इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगा। तो अब अमेरिकियों के बस की बात नहीं रह गई है कि ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम के पास तक पहुँच सकें। दरअसल मसला, प्रज्ञा जी, क्या होता है? मसला ये होता है, जैसे मैं आपको दिखलाता हूँ, मसला ये होता है, ये रास्ते अभी हम आपको दिखला रहे थे कि वो ये देखिए, ये रास्ते सब बने हुए हैं, और इनमें कहाँ पर कौन सा द्वार है, कौन सा सुरंग का रास्ता किधर से जाता है, ये मालूम नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है कहाँ पर है, कैसे है। ये ईरान ही जानता है कहाँ कौन सुरंग निकलती है, कौन सुरंग खुलती है। ये इनका जो बाहर जो इमारतें हैं वो ऐसी हैं। ये है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, इसी को कहते हैं। और अमेरिका ने जो अभी, और इजराइल ने, दोनों ने जो बमबारी की थी, ये देखिए इनकी जो इमारतें हैं, उन इमारतों को कैसे नष्ट किया था। जो बाहर इमारतें हैं उन इमारतों के ऊपर खूब बम चलाए थे। जैसे ये देखिए टूटी फूटी पड़ी है इमारत, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसको भी बम मारकर नष्ट
नष्ट किया है, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कितनी इमारतें, 1 2 3 4, देखिए इसका तो आधी टीन है, आधी टीन ही उड़ गई है इधर से, प्रकच्चे इसको पूरा नष्ट कर दिया, इसको। तो आप जब जूम करके देखेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखलाई दे रही हैं। लेकिन अब अमेरिका यहाँ फंस गया है। दरअसल प्रज्ञा जी, इसकी एक प्रक्रिया होती है यूरेनियम को जब्त करने की प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया ये है कि पहले एक IAEA की टीम जाती है जहाँ पर भी यूरेनियम, जब डील साइन करते हैं तो ईरान ने सीना ठोक कर इस बात को कह दिया है कि हाँ, हम परमाणु नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे का मतलब नहीं बनाएंगे, हम डील पर लिख दे रहे हैं हम परमाणु नहीं बनाएंगे। ईरान तैयार है कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे। अमेरिका कह रहा है परमाणु नहीं बनाएंगे, ईरान ने कहा हम परमाणु नहीं बनाएंगे। अमेरिका कह रहा है आप मिसाइलें नहीं बनाएंगे, ईरान कह रहा है यूँ ना हो पाए भैया, मिसाइल का है ना बनाए बहू, परमाणु नहीं बनाएंगे। ये तो है, हमने ऊपर परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो हम परमाणु नहीं बनाएंगे, लेकिन मिसाइल नहीं बनाएंगे, ये कौन नियम में लिखा है? तो ईरान ने कहा मिसाइल तो बनाएंगे। अमेरिका ने कहा तो फिर आपको इनरिच्ड यूरेनियम, जो संवर्धित यूरेनियम आपने इकट्ठा करके रखा है, वो आपको हमको देना पड़ेगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लोग हैं वो पहले जाएंगे, देखेंगे यूरेनियम कितना है, आप सब एक जगह रखिए, वो देखेंगे, नोट करेंगे, तौलवाएंगे, और उसके बाद जो है उसको या तो आप हमको दे दीजिए, अमेरिका ने ईरान से कहा, या तो आप हमको यूरेनियम दे दीजिए, या तो आपका कोई फ्रेंड देश हो उसके यहाँ जमा कर दीजिए, या तो अपने देश में रहकर हमारी ऊर्जा एजेंसियों के सामने उसको नष्ट कर दीजिए। 3 विकल्प आपके सामने हैं। बाहर देश में भी अमेरिका ने कहा कि हम भी लाएंगे तो अपने यहाँ नष्ट कर देंगे, बाहर भी आपको हम लोगों के सामने नष्ट ही करना पड़ेगा उस यूरेनियम को। अब ईरान ने ऐसा कर दिया है कि भाई कैसे IAEA आएगा, घुसेगा? ईरान कह रहा आओ घुसो भीतर। ईरान कह रहा है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं भैया, चुक्की माना हो गया, खत्म, नहीं हमारे पास। जब है ही नहीं तो तुमको दिखाएंगे क्या? और क्योंकि ईरान के ऊपर अब देख रही हैं कि मैक्सर नाम की सैटेलाइट इमेज अभी शुरुआत में दिखाई, नज़र इनकी सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइटों की इतनी तगड़ी है कि ये कहीं कुछ ले करके इस समय जाएंगे, कुछ करेंगे तो वो दिखलाई दे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पकड़ लेंगे। इसीलिए ईरान ने उसको दफन कर दिया वहीं। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान ने उसको वहीं दफन कर दिया। आप कह रहे हैं कि आओ AIAEA, दम हो तो घुसो, तुमको लगता है अगर कि यहीं पर है तो जाओ ढूंढ लो, हम तो कहते हैं ही नहीं, जाओ ढूंढो, और तुम्हारी सेना को हम यहाँ उतरने नहीं देंगे। चोरी छुपे उतर के यूरेनियम चुरा ले जाओ रातों रात, जैसे अमेरिका की आदत है चोरी छुपे पहुँच जाता है, तो वो तुम कर नहीं पाओगे, बाप दादे तुम्हारे नहीं खोल पाएंगे उसका दरवाज़ा। जिस विधि से हमने लॉक कर दिया है उस विधि से कोई किसी का बाप दादा नहीं खोल सकता है दरवाज़ा। तो चुरा तो तुम पाओगे नहीं, और ढूंढ तुम पाओगे नहीं, रास्ते सब बंद हैं। तो ये इनकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान ने अपने यूरेनियम को पहाड़ी के नीचे कैद कर दिया है, बंद कर दिया है, और उसके सारे रास्ते जो हैं वो भी ब्लॉक कर दिए हैं। और इसीलिए ईरान जो है सीना ठोक करके खड़ा हुआ है, बोले आओ डील करो, आओ हमारी शर्तें तुमको माननी पड़ेंगी, ईरान पर हम पैसा लेंगे, मानना पड़ेगा, जितना नुकसान किया देना पड़ेगा, जो हमारे ऊपर से प्रतिबंध तुमको हटाने पड़ेंगे, तेल बेचने की परमिशन देनी पड़ेगी, हमारा फ्री जोन हमको वापस देना पड़ेगा, हमको मिसाइल बनाने की जो परमिशन बता रहे हो ये सब कुछ चलेगा नहीं, हमारा बातचीत करने से पहले आधा धन हमको देना पड़ेगा। ये सब बातें ईरान ये कह रहा है, बतला रहा है। और समझौता ये कहते हैं कि बहुत करीब पहुंच चुका है, ये जो समझौते हो रहे हैं, पाकिस्तान इसमें बीच में है, वो खबर अभी डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन मसला यूरेनियम का मसला ईरान ने सॉल्व कर लिया है, अपने यूरेनियम का मसला। और ईरान को भी मालूम है, देखिए एक चीज़ प्रज्ञा जी बता दें, ईरान को भी मालूम है कि हमको आज ना कल बनाना तो है ही है, बनाएंगे तो हम ही है, और बनाएंगे तभी जब कच्चा माल होएगा ना। इन सब के कहने से नष्ट कर देंगे तब तो हम तो जो है कटोरा लेके भीगेंगे, सड़क पे घूमेंगे, और कल कोई आएंगे बोलेंगे ले एक टाम हाउक ऊपर से मार रहे हैं, तोहफा कबूल करो, तब क्या करेगा ईरान? ईरान अगर बना लेता है अपना जो भी है तो अगर तो वो ताकतवर तो कम से कम इस रीजन में हो जाएगा, ये सोच ईरान की है। और ईरान इसलिए यूरेनियम किसी भी कीमत पर एनी हाउ देगा ही नहीं। 2-4 किलो 10 किलो अगर दे भी दे, अलग निकाल करके रखा होगा बुरिया में कहीं कट्टे में, तो बोले भाई ये है, आओ तौल लो, तर्जुआ ले आओ, 5 किलो का बांट भी लिया ना, और धर के आओ तौल लेते हैं यूरेनियम,
ले जाओ अपना 5-10 किलो। बिल्कुल, तो ईरान ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जिसमें ईरान का यूरेनियम ईरान के पास ही रहेगा और अगर अमेरिका चाहे भी तो भी उस यूरेनियम तक नहीं पहुंच सकता है। और यूरेनियम को लेकर के जो खेल बन रहा था, अमेरिका और इजराइल जो खेल बनाने की कोशिश कर रहा था कि ईरान जब तक यूरेनियम नहीं सौंपता तब तक इस युद्ध को खत्म नहीं किया जाएगा, वो वाला किस्सा ईरान ने बिल्कुल खत्म कर दिया है अपने यूरेनियम को अपने ही देश में दफन करके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और मिडल ईस्ट से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तमाम राजनीतिक खबरों के लिए भी और देश विदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।